बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अहमद आपका होस्ट। नाज़रीन, पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं इसकी चंद मिसालें दूं तो जो वैक्सीन सिनोफार्म चाइना ने हमें तोहफे के तौर पे दी थी, इस वैक्सीनेशन लगाने से लोग दोबारा कोरोना से अफेक्ट हो चुके हैं। ये वैक्सीन हमारे जो डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं और उसके साथ हमारी जो सियासी एलीट है उसको लगाई गई। इसकी वैक्सीनेशन लगाने से हमारे काफ़ी डॉक्टर पैडा पैरामेडिकल स्टाफ का अमला कोरोना का शिकार हो चुका है। यही वैक्सीन इमरान खान साहब ने लगाई, वो भी दोबारा कोरोना से अफेक्ट हो चुके हैं। इसके साथ सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब ने भी ये वैक्सीन लगाई, वो भी कोरोना का दोबारा शिकार हो चुके हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान से बाजी ले चुका है। ये अब तक 2 वैक्सीन बना चुका है, एक कोवैक्सीन है और दूसरी है कोविशील्ड जो है। ये वैक्सीन काफ़ी मुल्कों को एक्सपोर्ट भी कर चुका है। लेकिन इन वैक्सीन के लगाने के बावजूद इंडिया में जो काफ़ी डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह इंडिया के जो पॉलिटिशियन भी हैं, कॉमेडियन एक्टर भी हैं, परेश रावल, वो भी कोरोना की वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना से अफेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह जो रशिया वैक्सीन बना चुका है उसका नाम है स्पटनिक। स्पटनिक इन्होंने जो पहला सैटेलाइट भेजा था खला में, ये उसी के नाम से मंसूब है। रशिया ने चंद मिलियन डोजेज़ अर्जेंटाइन को तोहफे के तौर पर दी और इसी के साथ अर्जेंटाइन के जो सदर हैं अल्बर्टो, ये दोबारा वैक्सीन लगाने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव आ चुका है इनका। और इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम है एस्ट्राज़ेनेका। इस वैक्सीन के लगाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग अमल शुरू हो चुका है। और आपको पता ही है कि अगर ये क्लॉट दिमाग की तरफ जाएंगे तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, अगर ये दिल की तरफ जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस वैक्सीन के लगाने से अगर आपने 1 लाख लोगों ने ये वैक्सीन लगाई तो उनमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 4 लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। इसके अलावा ये वैक्सीन काफ़ी हद तक महफूज है। अच्छा नाज़रीन, क्या ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपको ये वैक्सीन लग जाती है तो आप कोरोना से काफ़ी हद तक महफूज हो सकते हैं। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो इसका हमला इतना सीवियर नहीं होगा जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े, और इसके साथ साथ आपकी जो डेथ के चांसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि लोग वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना से दोबारा क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि इसका जो वैक्सीनेशन का जो असर है वो 2 हफ्तों बाद दिखाई देता है। मोडर्ना एक वैक्सीन है जो अमेरिका ने बनाई। उनके सीईओ का कहना है कि अगर आपको एक डोज लग गई है तो ये 2 हफ्तों बाद 52% मौसर साबित होगी और दूसरी डोज लगाने के बाद ये 14 दिनों के बाद 95% मौसर साबित होगी, क्योंकि इनमें जो एंटीबॉडीज़ बनने का अमल है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फाइज़र ये वैक्सीन जर्मनी और अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी के इश्तराक से बनाई गई। ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ 95% एफिशिएंट है और इसी के साथ जो मोडर्ना है ये भी 95% एफिशिएंट है, और जो स्पटनिक है ये 92% इसके जो कोरोना के ख़िलाफ़ जो रिज़ल्ट हैं वो 92% बेहतर हैं, और इसी के साथ जो कोवैक्सीन है ये 81% है और सिनोफार्म 79% एफिशिएंट है कोरोना के ख़िलाफ़ जो है। अब पाकिस्तान में क्योंकि मिथ पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे जो अदारे हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने एज सच इस पे कोई रिसर्च नहीं की, जिसकी वजह से हमारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं है। अब जहालत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक में एक दिन के अंदर इंडिया में 4 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, और 2000 से ज़्यादा लोग डेली बेसिस पे मर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अब तक इस वायरस को कहते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो इसी तरह नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इन्फॉर्मेशन इसने वीडियो ने दी होगी और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।